डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट किए। ठीक है, और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के होमवर्क दिया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको होमवर्क करना है। ओके, तो आप आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही पहले सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपको होमवर्क किस किस का होमवर्क सही है। आई होप कि आप सभी ने एकदम सही सही होमवर्क किया होगा और सभी के आंसर एकदम सही सही आए होंगे और सबने एकदम सही मेथड से जो सारी चीज़ें हैं वो की होंगी। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के ट्रिपलेट दिए हुए हैं 12, 15 और 21। ठीक है, जब हम 12 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप जानते हैं 4 तिया 12 होता है। 3 तो अभाज्य संख्या है, 4 को और तोड़ लेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इससे 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, 15, अब 15 को तोड़ेंगे तो 5 तिया 15 और 15, 5 और 3 जो दोनों अभाज्य हैं। फिर हम 21 को तोड़ेंगे तो 7 तिया 21, 7 और 3 दोनों अभाज्य हैं। तो इस प्रकार आपके जो तीनों ट्रिपलेट्स दिए थे, तीनों नंबर दिए थे 12, 15 और 21, ये क्या हुए, ये इनके गुणनखंड हमने निकाल लिए। हम गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 12, 15 और 21 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अब हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में देखेंगे कॉमन कौन सा डिजिट है जो कॉमन है, कौन सी अभाज्य संख्या है जो कॉमन है। तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, आपका सार्वज गुणनखंड है या कॉमन अभाज्य संख्या या कॉमन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 3। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम का मीनिंग क्या होता है कि जिस भी नंबर में सबसे बड़ी पावर उस पावर को भी लो और बचे हुए जो भी गुणनखंड हैं उनको भी हमें लेना होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 की पावर 1 है तीनों गुणनखंड में, और 5 की पावर कितनी है 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। अब हम इन सब का गुणा कर लेंगे या इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 का 6 7 42 और 0 का 0, तो इस प्रकार आपको आ गया 420। ठीक है, अब आपका इस प्रकार अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले ट्रिपलेट आपको क्या दिए, 17, 23 एंड 29। तो आपको पता है कि 17 को हम 17 तो खुद प्राइम नंबर है तो 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुणित 17 में तोड़ेगा। 23 को तोड़ेंगे तो वो भी 1 गुणित 23 में टूटेगा, और 29 भी 1 गुणित 29 में टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों कैसे, ये तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये तीनों प्राइम नंबर है तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास गुणनखंड इनके आ गए 1 गुणित 17, 1 गुणित 23 और 1 गुणित 29। तो इसमें एचसीएफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 होगा। अब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए सबकी पावर 1 है सारे प्राइम नंबर्स की, तो सारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो 17 गुणित 23 गुणित 29 हो जाएगा, और हम इसको गुणा करके देख लेते हैं कि ये इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, हमें 17 में गुणा करना है, किसका 17 में 23 का गुणा करना है। तो 3 7 21 की 1 हाथ की लाई 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर आप कटपिट कर लेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हाथ की लाई 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आया 1, 5 4 9 और 3, तो 391 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 391 में 29 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 इनम 81 का 1 हाथ की लाई 8, 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35, कितना हो गया 35। अब फिर कटपिट लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 का 8। ठीक है, हाथ की लाई 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे, तो 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3, हाथ की लाई 1, 7 और 3 10 और 11, तो कितना आ रहा है 11,339। तो सही आ रहा है, तो एलसीएम आपको मिल गया 11,339। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो 8 को तोड़ेंगे गुणनखंड में तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 चौके 8 होता है। फिर 4 को हम फिर से तोड़ लेंगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार 8 किस में टूट गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 में। फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिरका 9, 25 को तोड़ेंगे तो 5 25। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन तीनों में भी आपको जो मिलेगा कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो इन सब में कैसा हो,
कॉमन हो, लेकिन इन तीनों में एक जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि हम गुणित एक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, हमेशा आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 8 को आप लिख दें 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1, ऐसा मतलब बार बार नहीं लिखते। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों में कोई कॉमन नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉमन क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 25 एकम 25, ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक आ गया आपका HCF। इसके बाद LCM आपको निकले हैं, तो LCM के लिए आप ले लेंगे सारे, देखिए सारे जो गुणनखंड हैं सबके अलग अलग प्राइम नंबर आए। 8 के लिए प्राइम नंबर 2 है, 9 के लिए प्राइम नंबर 3 है, और 25 के लिए प्राइम नंबर कितनी है, 5। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आपके LCM आ जाएंगे। ठीक है, सबकी पावर में, और इन सब का हम गुणा करेंगे। तो 8 नाम कितने होते हैं, 72, और 72 का आप गुणा करें किसमें, 25 में। ठीक है, तो चलो 72 में हम क्या करते हैं, 25 का गुणा करके देख लेते हैं कि आंसर कितना आता है। तो 25 दूनी 50 का शून्य, हाथ की लाई 5, 25 छींग 125, और 25 सत्ते कितने होते हैं, सॉरी 25 छींग 150, और 25 सत्ते कितने होंगे, 175। तो 175 में हम 5 जोड़ लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 180। ठीक है, और आपका क्या चल रहा है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 8 नाम 72।